सवाल में एक बात कह रहा है, क्या ध्यान देना। कह रहा है कि भाई एक आदमी ने 30,000 रुपए उधार लिए। मान लो दो जगहों से 30,000 रुपए उधार लिए, एक ए जगह से और एक बी जगह से। ए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, बी पे 10% है। तो इसको लिख लेते हैं, 12 तो है ही, 2% कम है। और ये आंकड़े कैसे भी कर लो इधर उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सभी का सेम आएगा। अब कह रहा है कि 2 साल के बाद 36,480 रुपए मिला। तो भाई 36,480 रुपए आपको कुल मिला के मिला, और आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 30,000। तो आपको कितना पैसा ज्यादा मिला है सर? 6,480 रुपए। तो मेरे बच्चे, मैं ये कह सकता हूं कि सर 6,480 रुपए आपको ब्याज मिला है। कितने साल का ब्याज मिला जी? तो सर ध्यान से देखोगे तो यहाँ 2 साल लिखा हुआ है, एंड ऑफ सेकेंड ईयर लिखा हुआ, 2 साल के बाद। तो अगर 2 साल के बाद 6480 मिला है, तो 1 साल के बाद मिलेगा 3240। 1 साल के बाद मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 3240 रुपए। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। 1 साल के बाद 3240 रुपए ब्याज मिलेगा। सही है जी। अब कहानी आगे आती है। भाई 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले पे भी और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे पे भी। तो दोनों पे 12% लेंगे तो 30,000 का 12% लेंगे, 12×3 = 3600। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस हिसाब से ब्याज बनेगा 3600। लेकिन एक्चुअल जो ब्याज बन रहा है वो तो बन रहा है भैया कम, 3240। तो कितना कम बन रहा है? तो 360। किसकी वजह से? दूसरे पे। तो जो दूसरा हिस्सा था इस पे उसे 2% कम ब्याज मिल रहा है, इसी वजह से तो 360 कम ब्याज मिला। 2 से काटेंगे 180, गुना करेंगे 100 से तो 18,000। यानी दूसरे हिस्से पे उसने जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी 18,000 थी, 30 में से 18 घटाए तो पहले हिस्से में इन्वेस्टमेंट है मेरे भाई 12,000। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। कह रहा 12% पे लिया गया पैसा, बताओ। तो ये 12% पे ये वाला था, क्योंकि ये तो 12 में से 2 गया 10 था, तो ये 12 पे कितना था? 12,000। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी, 12,000। आइए मेरे बच्चे, कह रहा था टोटल सैलरी ऑफ गौरव एंड आयुष इन ए कंपनी इज रुपीज दिस। कहता है गौरव और आयुष की कंपनी में जो टोटल सैलरी है वो इतनी है, 47,520 रुपए। दो लोग हैं, एक गौरव है और एक आयुष है। कहता है गौरव की सैलरी में 23% का इंक्रीज हो रहा है, जबकि दूसरे की सैलरी में 30% का। अब मेरे दोस्तों एक बात बताओ, 23% निकालना आसान है या 30%? तो हमेशा क्या करो, जो आसान हो उसको पूरे पे लेके चलो। तो हम मान लेते हैं भाई आयुष का 30% इंक्रीज है सैलरी में, जबकि गौरव की सैलरी में इंक्रीज है कितना? 23%। तो हम कहेंगे गौरव की में 30% तो इंक्रीज हो ही रहा है, बस 7% कम इंक्रीज हो रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। और कह रहा है कि 1 साल के बाद जनसंख्या, मतलब उसका जो वेतन है वो 59,928 रुपए हो जाता है। माइनस करेंगे कितना? 47,520। घटाएंगे 8, 2 में 2 गया 0, 9 में 5 गया 4, 9 में 7 गया 2, 5 में 4 गया 1। तो ये आया मेरे बच्चे 12,408। तो कुल मिला के जो इंक्रीमेंट है वो 12,408 है। तो 30% मेरे प्यारे बच्चों ए में ग्रोथ है, और 30% ही जी में ग्रोथ है, यानी आयुष और गौरव में। तो 47,520 का कुल मिला के 30% ग्रोथ निकालो। तो 2 0 2 0 कटा, 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 चौक 12 और 2 14, 14,256। तो हमारे अकॉर्डिंग जो ग्रोथ बन रही है वो भाई 14,256 बन रही है, लेकिन एक्चुअल में जो ग्रोथ है वो 12,408 है। तो कितने की कमी निकालते हैं? 16 में 8 गया 8, यहाँ 4 बचा, फिर यहाँ 12 में से 4 गया 8 आया मेरे भाई, यहाँ 3 में 2 गया 1, 1848। हमारे हिसाब से 1848 इनकम कम बन रही है,
क्यों कम बन रही? क्योंकि गौरव की 30% नहीं 7% कम ग्रोथ था। तो गौरव की इनकम का जो 7% था वो बराबर है इसके। तो देखिए यार, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना जी? 7 दूनी 14, 4, 7 छिंग 42, बचा कितना? 2, 7 चौक 28। तो गौरव की जो तनख्वाह है वो बनी 26,400। तो मेरे भाई गौरव की जो सैलरी वो 26,400 बनी। और इसमें से घटा देंगे तो वो आ जाएगी आयुष की सैलरी। अब जरा ध्यान देना पहले इतनी बात पे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आयुष की तनख्वाह निकाल के बताओ, तो आप यही तो कहोगे सर कि भाई 47,520 में से गौरव की सैलरी कितनी? 26,400। ये घटा देंगे तो बाकी आयुष की आ जाएगी। तो 0, 2, 1, 1, 2, यानी 21,120 रुपए जो तनख्वाह है वो है मेरे बच्चे आयुष की, और 26,400 रुपए तनख्वाह है गौरव की। वो कह रहा है कि भैया हमको क्या बताओ, हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस निकालना है। तो भाई देखो 26,400 में से 21,120 घटाओ। 0, 10 में से 0, 10 में से 2 गया 8। यहाँ क्या बचा मेरे बच्चों? यहाँ 3, 3 में गया 2। तो देखो 280 कहाँ आ रहा है, किस ऑप्शन में के आखिर में 280 है? यहाँ है कहीं नहीं, यही है। तो ये मेरा आंसर है। बाकी और भी घटाओगे तो 6 में से गया 5। तो 5,280 मेरा आंसर। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 9500। किसी शहर की कुल जनसंख्या 9500 है। 9500 है करंट पॉपुलेशन। कहता है मेल जो है वो 14.2% बढ़े हैं, जबकि फीमेल 17.7% बढ़े। और टोटल पॉपुलेशन जो है वो 11,003 बन गई। ठीक है जी। कहता है 9500 से 11,003 बन गई। लड़के इतने बढ़ ना, महिलाएं इतनी बढ़ गई और पुरुष इतने बढ़ गए। बाकी कहानियां बाद में, पहले इसी को सेटल करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट तरीका है मेरे बच्चों, मिक्सचर एंड एलिगेशन। लेकिन वहां भी नहीं जाना, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं केवल उसी पे फोकस करिए। देखो मेरे भाई 9500 लोग हैं कुल मिला के। 9500 में जो मेल है मेरे बच्चों वो इंक्रीज कर रहे हैं 14.2%, और जो फीमेल हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं 17.7। तो फीमेल को लिख लेते हैं जी 14.2 तो है ही, प्लस 3.5 एक्स्ट्रा है, 3.5% एक्स्ट्रा। बस इतनी ही बात समझनी। बिल्कुल ठीक है, जोड़ेंगे तभी 17.5 7 ही हुआ। और कह रहा है 11,003 हो गई। तो मेरे भाई 11,003 हो गई कितने से? 9500। तो देखो यार 3 आया, 0 आया, 10 में 5 गया 5 आया, 10 में से 9 गया 1, 1503 आया। यानी हम ये कह सकते हैं कि भैया इस टेन्योर में 1503 बच्चों की क्या बढ़ गई? जनसंख्या मतलब माफ करिए 1503 लोगों की कुल मिला के जनसंख्या बढ़ गई। पहले इतना समझो। अब आप चाहो तो यहां क्या करो, आपको ये पता है 14.2% इसका भी है, इसका भी है। यहां सारा गेम है कैलकुलेशन का। तो 9500 का मेरे प्यारे बच्चों मैं निकाल लेता हूं 14.2%। देखिए यार एक तरीका है कि मैं क्या करूं कि सर परसेंटेज का साइन लगाऊं, घटाऊं नीचे बटे 100 लिखूं, डेसिमल हटाऊं 0 लिखूं, फिर गुना करूं, फिर भाग दूं, सोल करके आंसर निकाल दूं। या दूसरा तरीका ये है, अगर मैं थोड़ा सा भी समझदार हूं, कि बताओ 14.2 को मैं 3 हिस्सों में ब्रेक करता हूं, 10 में, 1 के 4 गुने में, और 0.1 के 2 गुने में। आप कहें ठीक है। मेरे बच्चों ये बताओ 9500 का 10% क्या होगा? 950। 9500 का 1% क्या होगा? 95। और 95 का 4 गुना करेंगे तो बताओ 100 का 4 गुना 400, 5 कम 4 5 20, तो 380। या 95 को 4 से गुना कर दो। मेरे दोस्त मुझे एक चीज और भी बताना, और वो ये कि जीरो, भाई 9500 का 100% 9500, 10% 950, 1% 95, और 0.1% क्या हो जाएगा? 0.95। तो 9.5 का डबल करोगे तो 9 दूनी 18, 19 आ जाएगा। अब इन्हें जोड़ दो। तो 9, 8 1 9 5 14, 9 3 12 और 1 13। इसका मतलब अगर हम इस अंदाजे से चलें
तो भैया ग्रोथ आनी चाहिए 1349। आराम से समझे। देखिए कैलकुलेशन हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस तरह से उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। इट विल ऑल डिपेंड ऑन अस। हाँ है ना। अब मेरे दोस्त इसे हम हटा देते हैं। अब मेरे बच्चे इससे घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4, 9 में 4 गया 5, 4 में 3 गया 1, 154 आया। क्यों? क्योंकि भैया फीमेल में 3.5% का इंक्रीज एक्स्ट्रा था, 3.5% का इंक्रीज एक्स्ट्रा था। तो जो फीमेल है उसका जो 3.5% है वो है 154। अब मेरे दोस्तों पॉइंट हटाओगे, एक जीरो लगाओगे, 5 7 35, 7 5 35 और 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 से काटोगे आएगा 200, 5 दूनी 10, 200 दूनी, तो फीमेल आ जाएगा 4400। तो फीमेल आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4400। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मेल पूछो मेल कितना हुआ, तो 9500 माइनस 4400 घटाओगे मेरे बच्चों आएगा 5100। बिल्कुल सेट है मामला। तो मेरे बच्चे आपने मेल निकाल दिया, फीमेल निकाल दिया। अब आगे की कहानी पढ़ेंगे। अब मेरे दोस्तों क्या कह रहा है सवाल में, उस बात पे चर्चा करते हैं। अब वो ये कह रहा है कि भैया जितने भी मेल हैं उसमें 15% लड़के हैं। जितने भी बाबू मेल हैं उसमें 15% लड़के हैं, और जितनी भी फीमेल है उसमें 18% लड़कियां हैं। जितने भी मेल हैं, मेल कितने 5100, इसमें 15% लड़के हैं, और जितनी भी फीमेल हैं उसमें 18% लड़कियां हैं। हाँ जी, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 एकम 15, 15 75 और एक 76। देखना भाई, 15 एकम 15, 15 75 और एक 76, और यहाँ 2 जीरो से काटोगे तो 18 चौक 72, 18 चौक 72, 7 92, 792 बड़ा हुआ ये छोटा हुआ। मुझे डिफरेंस निकालना है, तो 12 में से 5 गया 7, और भैया 8 में से 6 गया 2, तो डिफरेंस आया 27। तो जो डिफरेंस आया मेरे प्यारे बच्चों वही मेरा आंसर होगा। यही मुझसे पूछा था। अब मेरे प्यारे बच्चों हम एक नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप डी। टाइप डी स्टार्ट कर रहे हैं। मेहुल बाली भाई मांझा, दिमाग खराब ना करा कर अपना भी भाई। प्रिंस पटथक भाई कह रहे हैं सर प्लीज थोड़ा सा कमेंट देख लिया करो। मेरे बच्चे बिल्कुल देख रहा हूं कमेंट। अच्छा मैं देख लेता हूं, दीक्षा बेटा अभी देख लेता हूं, अभी देख ले रहा हूं। ठीक है, अभी देखता हूं मेरे बच्चे। अब आ जाइए सवाल पे, पहले टाइप डी पे आते हैं। टाइप डी में मेरे प्यारे बच्चों फेल और पास के क्वेश्चन है। आइए देखते हैं जरा फेल और पास के क्वेश्चन। फेल पास की कहानी को समझते हैं। आओ मेरे भाई, आइए। सवाल में कह रहा है 40% आर दी पासिंग मार्क्स। कहता है 40% जो बच्चा नंबर ले आया वो पास हो जाएगा। स्टूडेंट गेट्स 250 मार्क्स येट फेल्स बाय 38 मार्क्स। कहता है एक बच्चे के 250 नंबर आए लेकिन फिर भी वो 38 नंबर से फेल रह गया, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे? मेरे बच्चों एक बात समझना, कहता है पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। किसी छात्र को 250 अंक मिले परंतु फिर भी वह 38 अंकों से फेल हो गया, मतलब 250 नंबर आए लेकिन 38 नंबर की कमी अभी भी रह गई। बिल्कुल। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 5 3 8, 288 नंबर चाहिए थे। बिल्कुल। पास होने के लिए 288 नंबर चाहिए थे। अगर 288 नंबर आ जाते तो पास हो जाता, जबकि पासिंग परसेंटेज कितना है जी? 40%। 40% का मतलब क्या हुआ सर? 40% का मतलब हुआ 20% 1/5, तो 40% 2/5। इसका मतलब अगर मैक्सिमम मार्क्स 5 है, अधिकतम अंक 5 है, अधिकतम अंक 5 है, तो 2 नंबर लाने वाला बच्चा पास हो जाएगा। जबकि एक्चुअल में मैक्सिमम मार्क्स अगर 5 यूनिट है तो 2 यूनिट लाने वाला पास हो जाएगा, जबकि 2 यूनिट वाला पास नहीं, 288 नंबर वाला पास है। तो 1 यूनिट की वैल्यू भैया 288/2, काटेंगे तो 144। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? 144 गुना 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, यानी 720 नंबर
जो होंगे वो मैक्सिमम मार्क्स होंगे। यानी पेपर जो था वो 720 नंबर का था, 288 नंबर जो ले आया वो बच्चा पास हो गया। दिव्यार्थी भाई, अगर एक इंक्रीज एक डिक्रीज होता है और अगली ईयर और ए सर्टेन टाइम बाद कोई चेंज नहीं हुआ टोटल पॉपुलेशन में, मेरे प्यारे बच्चों, उसने क्या कहा, हमें उस लैंग्वेज पे फोकस करना है और किसी चीज पे नहीं। उसने फोकस कहा कि भाई उतने टेन्योर पे, तो हम उस टेन्योर पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे बच्चे फेल पास में अगली कहानी है। आओ पहले इसे डिटेल समझाता हूं, फिर शॉर्ट में समझाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स। कहता है जब एक बच्चे के 25% नंबर आए, 25% नंबर आए, तो मेरे बच्चों 210 नंबर से फेल हो गया। देखो 25% आए लेकिन 210 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 25% नंबर आए, अगर 210 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। अगली लाइन में कह रहा है बट इफ ही स्कोर 55% मार्क्स, अगर उसके 55% आ जाते तो वो 240 से पास हो जाता। कह रहा 55% नंबर आ जाते बट इफ ही स्कोर 55% मार्क्स देन ही इज पास्ड विद 240। अगर उसके 55% नंबर आ जाते तो वो 240 अंकों से पास हो जाता। कहता है 55% नंबर आ जाते तो 240 अंकों से पास हो जाता। मेरे दोस्त, कहानी को समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भैया पहले डिटेल समझते हैं, मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक मान लेते हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे। मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक मान लेते हैं एक्स। पहले डिटेल हमने मान लिया कि यार एक्स अंक जो है उस पेपर के मैक्सिमम है। सवाल में कह रहा है जी एक बच्चा था, उसको क्या हुआ, 25% नंबर आए, मैक्सिमम नंबर का 25% नंबर आए, लेकिन 210 नंबर से फेल हो गया। यानी 210 नंबर उसके अगर आप और दे दें तो ये बच्चा पास हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे बच्चे पास। यानी हम ये कह सकते हैं पास मार्क्स है। यानी मैक्सिमम का 25% नंबर आया और 210 से फेल हो गया, 25% आया, अगर 210 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता। बिल्कुल ठीक है। अगली लाइन में कह रहा है कि अगर इस बच्चे के 55% नंबर आए तो एक्स का 55% नंबर आए, लेकिन कह रहा है इस कंडीशन में वो 240 नंबर से पास हो गया। मतलब 240 नंबर से पास होने का मतलब यहां ये है कि पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 240 नंबर ऊपर है, तो 240 इसमें से घटा देंगे। तो ये भी मेरे दोस्तों पासिंग मार्क्स ही, पास मार्क्स ही। आपने कहा ठीक है भाई। उसने कहा कि अगर 25% आए तो 210 से फेल, मतलब 25% नंबर में 210 जोड़ दोगे पास। 55% लाओगे तो 240 फालतू लिया है, तो 55% से 240 हटा दोगे तो भी पास। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गए मेरे भाई, सोल्व करते हैं। ये 55% टैक्स है, 25% टैक्स घटाएंगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 55 में से 25 क्या 30% टैक्स, और यहाँ 210 उधर जाएगा तो ये आएगा 450। दोनों जगह इधर उधर करोगे ये आएगा। परसेंटेज का मतलब बना मेरे बच्चे बटे 100, तो 30% माने 30/100। 3 से काटेंगे 150, तो एक्स की जो वैल्यू आई वो 1500 है। इसका मतलब मेरे बच्चे मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 1500, यानी पेपर 1500 नंबर का है। पेपर कितने नंबर का है मेरे बच्चे, 1500 नंबर का पेपर है। आपने कहा जी ठीक है। अगर 1500 नंबर का पेपर है मेरे बच्चे, तो अब अगली सवाल आपसे ये पूछेगा कि भाई पासिंग परसेंटेज बताओ या पासिंग मार्क्स बताओ, तो कैसे कैलकुलेट करें। तो आप कहोगे सर एक बात बताइए, पासिंग मार्क्स निकालेंगे। हाँ जी सर, पासिंग मार्क्स कैसे निकलेगा सर। सर 1500 है टोटल नंबर, और सवाल की लाइन में लिखा था कि एक बच्चे के 25% नंबर आए। पहली लाइन में बोला था कि एक बच्चे के जब 25% नंबर आते हैं तो 210 से फेल हो जाता है। यानी 1500 का 25% नंबर लाया लेकिन 210 की कमी रहेगी, अगर 210 ले आता तो पास हो जाता। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों पासिंग मार्क्स। हाँ जी, अब इसे सोल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो,
15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37, जमा 210, जोड़ेंगे तो आएगा 5, 7 और 1 8, 3 2 5, 585। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं पासिंग परसेंटेज बताइए, पासिंग परसेंटेज बताइए, तो पासिंग परसेंटेज का फार्मूला होगा पासिंग मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। यही तो होगा मेरे प्यारे बच्चों पासिंग परसेंटेज का सूत्र, कि भाई पासिंग मार्क्स लिख दो बटे में मैक्सिमम मार्क्स लिख दो इनटू 100 लिख दो। तो मेरे प्यारे बच्चों पासिंग मार्क्स कितने हैं? 585। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं सर? 1500 गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 से काटा, 15 3 45, और फिर बचा कितना भाई? 15 नी में 135। तो 39% नंबर लाने वाला बच्चा पास हो जाएगा। यानी जब बच्चे के 39% नंबर आएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों बच्चा पास माना जाएगा। ये कहानी है पासिंग मार्क्स की, पासिंग परसेंटेज की। अब मेरे दोस्तों इस सवाल में कोई दिक्कत है तो बताओ। हमने मैक्सिमम मार्क्स माना x, पासिंग मार्क्स निकाल लिए, दोनों केस में इक्वल करके x की वैल्यू निकाली, फिर पासिंग मार्क्स निकाले, फिर पासिंग परसेंटेज निकाले। अगर हम इसी तरीके से पेपर में सवाल करेंगे फिर तो हो लिया हमसे, है ना। अब ध्यान से समझिए करना कैसे है। अब बेसिक लैंग्वेज समझो और उसी पे सारा खेल खेलना है। सवाल ये कह रहा है कि कोई विद्यार्थी 25% नंबर लाता है, 25% नंबर लाता है, तो वो 210 नंबर से फेल हो जाता है। अगर 55% नंबर लाए तो 240 से पास हो जाएगा। ध्यान देना, कह रहा है जी 25% नंबर आए तो 210 से फेल, 55% नंबर आए तो 240 से पास हो जाता है। तो बताओ भाई पासिंग परसेंटेज क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम मार्क्स का 25% प्लस 210 करेंगे तो पास होगा, मैक्सिमम मार्क्स का 55% माइनस 240 करेंगे तो पास होगा। मतलब सर मतलब ये है कि पासिंग परसेंटेज इनके कहीं बीच का होगा, पासिंग परसेंटेज इनके कहीं बीच का होगा, पासिंग परसेंटेज इनके कहीं बीच में होगा। ये पासिंग परसेंटेज से कम नंबर है और ये पासिंग परसेंटेज से ज्यादा नंबर है, हाँ है ना। अब ये कितना कम है? ये यहां होगा पासिंग मार्क्स, तो ये पासिंग मार्क्स से बेसिकली 210 नंबर का गैप है, 210 नंबर पीछे, और ये पासिंग मार्क्स से 240 नंबर ज्यादा है। भाई अगर ध्यान दो, पासिंग परसेंटेज यहां अगर है तो पासिंग परसेंटेज से पीछे और ये पासिंग परसेंटेज से आगे है, हाँ है ना। ऐसे ही अगर पासिंग मार्क्स यहां है मेरे दोस्तों तो ये पासिंग मार्क्स से पीछे है 210 नंबर, और ये पासिंग मार्क्स से 240 नंबर ज्यादा है। हम यहां मेथड यूज कर रहे हैं कंपैरिजन का, तो हम कह रहे हैं कि यार पासिंग मार्क्स से ये कितना और ये कितना, यानी ये गैप कितना है वो निकाल लो। तो 25 और 55 का जो गैप है वो कितना है? 30%। ठीक है जी। और यहां का गैप निकाल लो कि भैया यहां से ये इससे 210 कम यानी यहां है, और ये 240 ज्यादा यानी यहां है, तो यहां से यहां तक का गैप कितना है? 210 जमा 240, 450। मतलब मोटी बात ये है कि